वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की टाइप्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशंस की दो टाइप्स होती हैं। वन इज नोन एज अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, वेल नोन है आपको, एंड सेकेंड इज नोन एज अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। याद करने के लिए मैं सिंपल सा आपको तरीका बता रही हूँ कि जहां पर आपके पास पॉजिटिव डेविएशन लिखा हो वहां पर जो न्यू फोर्सेस बनेंगी वो नेगेटिव होंगी। नेगेटिव मीन्स वीकर। तो वही हमारे पास रेफर कर रही है कि ये कौन से सोल्यूशन होते हैं। इफ द सोल्यूशन पोसेसेस वीक टाइप ऑफ फोर्सेस बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूशन में अगर कर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्सेस है दे आर वीक इन नेचर एज कंपेयर टू सोल्यूट फोर्सेस एंड सॉल्वेंट फोर्सेस। हमने सॉल्वेंट को ए कंसीडर किया था, सोल्यूट को बी, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर ए बी मेंशन किया गया है। तो ए बी फोर्सेस जो है सोल्यूशन की है वो वीक टाइप की होंगी, जबकि हमारे पास ए दैट ऑफ सॉल्वेंट, बी दैट ऑफ सोल्यूट, ये दोनों का नेचर स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये हमारे पास आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन सोल्यूशन था। तो अगर इसमें वीक फोर्सेस है सोल्यूशन की तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली हाई होगा। वैसे भी पॉजिटिव का मतलब जो भी राउट्स लॉ के लिए टर्म्स होंगी वो पॉजिटिव मींस ग्रेटर होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए एक्स ए, इसी तरह से पी बी, और इन दोनों का सम होकर जो पी टोटल बनेगा वो इन दोनों से ज्यादा होगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगी? पॉजिटिव मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास उन्होंने क्या रेफर किया है कि जो ए टाइप जो बी टाइप फोर्स है वो स्ट्रोंगर है इन कंपैरिजन ऑफ ए बी टाइप। तो इन फोर्सेस को ब्रेकअप करेंगे तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए होगी। सो इट इज एंडोथर्मिक इन रिएक्शन। जो न्यू फोर्सेस बनी है वो वीक है तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वॉल्यूम इसका लार्ज होगा, इसलिए वॉल्यूम सोल्यूशन का इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल से पॉइंट है जो आपने याद रखनी है। पॉजिटिव डेविएशन मतलब सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यू बनी है वो हमारे पास क्या होंगी? वीक होंगी। ये आपने स्पेशली याद रखना है। इसको हम बाय एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास एग्जांपल लिखी है इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन की। इथाइल अल्कोहल जैसे कि आप देख ही रहे हो, तो ये जो इथाइल अल्कोहल है इस इथाइल अल्कोहल से किस प्रकार बॉन्डिंग है? बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? इसके अंदर तो चाहे कोवलेंट बॉन्डिंग है लेकिन वन मॉलिक्यूल, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से बाय एच बॉन्डिंग ज्वाइंट है। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ फोर्सेस है इसमें। यहाँ पर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, दूसरे साइक्लोहेक्सेन से कोई खास फोर्स यहाँ पर लाई नहीं करती। आप सिंपली इसको क्या रेफर कर सकते हो? दैट इज वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर ये वीक टाइप ऑफ फोर्सेस प्रोसेस करता है। जब इन दोनों को मिक्स अप किया गया तो क्या रिजल्ट बन रहा है हमारे पास? दोनों मिक्स हो गए, तो वन मॉलिक्यूल हमने इसका सपोज कर लिया, वन यहाँ से ले लिया, तो हमारे पास इस प्रकार से ये मिक्सचर फॉर्मेशन हो जाएगी। दोनों का सम अप करने के बाद क्या देख रहे हैं? जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेकअप हो गया, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स थी वो ब्रेकअप होगी। तो न्यू फोर्स जो बन रही है दैट इज अ वीक वन। सारी की सारी आप कह सकते हो कि वन डबल बन गई, मीन्स पहले के कंपैरिजन जो न्यू बनी है वो वीक है, इसी कारण ये पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा। नाउ आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम्पल्स नॉर्मली पूछी जाती हैं, कुछ आइडियल से ले लिया जाता है, कुछ नॉन आइडियल से, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो आपने एग्जाम्पल को अच्छी तरह से लर्न करना है। लर्न करने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता रही हूँ। जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हो, आपकी डिफरेंट बुक्स में बहुत सी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो माइंड में रखिए कि जहां पर भी हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन होगी उसमें तीन चीजें जरूर मिलेंगी आपको। वन इज इथाइल अल्कोहल होगा, सेकेंडली उसमें कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एंड थर्ड उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड। इन तीनों में से कोई ना कोई कंपोनेंट जरूर होगा। जैसे आपने पहली एग्जांपल की उसमें इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, तो अल्कोहल आपको मिलेगा। दूसरी आपको रेफर कर रही है कि उसमें CH2 जरूर होगा, जैसे यहाँ पर रेफर किया एसीटोन एंड CH2।
अगर CH2 ना हुआ तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जरूर होगा, जैसे टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोलीन लिया है। इफ यू आपको एक्सेप्शनल केसेस, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शनल केसेस, तो एक आधा केस आपने अलग से भी याद करना है। जैसे यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल लिखी है, दिस इज एक्सेप्शनल केस, यहाँ पर एसीटोन मिक्स विद बेंजीन है, बट इट इज स्टिल फॉलोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। तो इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ। अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन समझ आ गई तो बस जैसे होता है नॉर्थ, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट ऑपोजिट वेस्ट, दिन का रात, रात का दिन, वैसे ही ये है हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट चलना है। यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, राउल्स लॉ पहले हम इसी को कर लेते हैं, तो ये सब कुछ आपको नेगेटिव मिलेगा। मीन्स नेगेटिव मीन्स क्या होता है, डिक्रीज। तो पी ए यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ दिस वन, पी नोट ए एक्स ए, पीबी भी कम हो जाएगा बिकॉज ये सोल्यूशन के अंदर इस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है और ये इसके प्योर का है। अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हमारे पास पी टोटल भी जो है दैट इज भी लेस देन, बिकॉज नेगेटिव है, लेस देन इन कंपेरिजन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म्स। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव, वाई, बिकॉज जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हम डिटेल करेंगे, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके रीजन के ऊपर। या नेगेटिव अगर हो तो उस केस में आपके पास न्यू फोर्स पॉजिटिव मिलेगी, मीन्स स्ट्रॉन्गर मिलेगी। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है कि जो सोल्यूशन के अंदर फोर्सेस न्यू डिवेल्प होंगी वो स्ट्रॉन्गर होगी इन कंपैरिजन ऑफ सल्यूट सल्यूट फोर्सेस या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट फोर्सेस। इसको बाय एग्जांपल हम एक्सप्लेन कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल चल रहा है। दैट इज एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म की हम एग्जांपल ले रहे हैं। एसीटोन CH3COCH3 प्रोपेनोन जिसको हम कहते हैं, ये दूसरा प्रोपेनोन। तो यहाँ पर आपके पास वीक फोर्सेस थी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन टाइप। ये हमारा क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट इज दिस वन क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन टाइप फोर्सेस थी, दैट इज आल्सो वीक टाइप ऑफ फोर्सेस। जब इन दोनों को मिक्स किया गया, द न्यू फोर्सेस डेवलप इन बिटवीन देम इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंपैरिजन ऑफ इनिशियल फोर्सेस। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आ गई, स्ट्रॉन्ग आने के कारण वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वही हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो क्लियर, ये इसकी एग्जांपल है, अच्छी तरह से याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सी हैं। तो इसका ट्रिक क्या है याद करने का, कि जहां पर भी आपके पास नेगेटिव डेविएशन होगी वहां पर या तो एसिड जरूर होगा, एनी टाइप ऑफ एसिड, वेदर नाइट्रिक एसिड दे दिया आपके पास, HCl दे दिया, एसिटिक एसिड दे दिया, कोई भी एसिड आपको जरूर दिया होगा। अगर ये ना हुआ तो क्लोरोफॉर्म जरूर होगा आपके पास, जैसे इस केस में था क्लोरोफॉर्म हमारे पास होता है। जैसे यहाँ पर रेफर किया गया क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म या फिर एसिड दोनों में से एक चीज प्रेजेंट होगी। एज वेल एज इफ यू एक्सेप्शनल केसेस है जो आपने याद रखनी है, लाइक द एसीटोन एंड एनिलीन। यहाँ पर ना तो क्लोरोफॉर्म है ना एसिड है, बट स्टिल इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। होपफुली बिल्कुल सिंपल सा था, आप समझदार हो, आपको समझ आ ही गया होगा। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।